अब तक आपने देखा। हरियाणा का वर्ल्ड फेमस जो अपने आप में अकेला आ गया, सिरसा का बैसाखी का मेला। अचानक से ना हमारे सर में ना बहुत जोर से दर्द हो रहा है। भाई एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं पहले। इस बार मारे को न्यायी स्वाद चखने को मिला है। थारा जो 20 साल का कीर्तिमान था वो आज छूट जाएगा। उस बनाने वाले का नाम से जमुना समदन जी। 20 साल ते आज ताई रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर की बात से मेरे आसपास कोई भटक भी नहीं सके। और तने तने तो आज मना हरा दिया। 501 रुपया तो बने है जमुना का। ले अब आगे। माँ ने भी मुझे गलत हरकत पे रोक दिया, नहीं तो आज मैं उन भाभीयों का मुंह तोड़ के रह जाती। हाँ सही कहती सर, जब भी गुस्से में कुछ करने जाओ तो गलती हो जाती है। जरा सोच कोमल, अगर तू भी इस हालत में कमला ताई जी की भाभीयों को सबक सिखाने निकल पड़ती तो क्या करती? हे भोलेनाथ, इन भाभीयों को तो सबक सिखाना पड़ेगा, पर ठंडे दिमाग से सोच कोमल, ठंडे दिमाग से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पहले तो सब कुछ साफ कर देती सो, और फिर इन भाभीयों को तो मैं देख लूंगी। आपको थोड़ा और दे दूंगी बाद में। राम राम काका। राम राम राम। ये आने का क्या फायदा? ये मतलब? अरे वो राणा भाई की तबीयत रास्ते में खराब हो गई थी तो डॉक्टर के पास ले गए। चलिए कोई बात नहीं, अब बैठते हैं और तारीख पक्की करते हैं। इब की बात पक्की करनी है। 3 महीने से पहले अभी कोई तारीख नहीं मिलने वाली। देर जो कर दिया आपने आने में। जो तारीख आपको देनी थी वो तो आज से निकल गई। तो कैसा रहा प्रचार? ये बताऊं भाभी, मोर बना दिया, इतना थक गया ना मैं, थकाऊ रहा बहुत से। हाँ भाभी, के गजब का प्रचार हुआ है, क्या बताऊं, मजा आ गया। अच्छी बात है। अब तो बस इस आयोजन में कुछ कमी ना रहे और सारा गांव इकट्ठा हो जाए, समझे? इकट्ठा होगा, पूरा गांव होगा, दूर दूर से होगा। पायल भाभी की माँ ने क्या तो प्रचार किया है, गा गा के, मटक मटक के सारे गांव के लोगों को मेले का परिचय दिया है। वाह गुरुजी, क्या सुर लगाया है। भाभी जी इतना जोश भर दिया है ना, इतना जोश भर दिया है कि सभी उतावले हो गए थे आने को। 2-3 तो अभी आ रहे थे, मैंने कहा मैं भाई कहाँ, कह रहा मैं क्या रुक बे बावड़ी पूछ, अभी नास है। इतना प्रचार किया ना, इतना प्रचार किया कि सभी भाभी सभी जगह पे मेले की चर्चा छिड़ी से। चलो अच्छी बात से, ये बस भगवान करे लक्की जी आयोजन की बात पक्की करके घर आ जाए। पर भाभी यो बताओ, आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया थे? अरे यो गद्दे को स्टोर रूम में रखना से। ये गधा, हमारा मतलब यो गद्दे पे तो ताई जी की भाभियां सोवे से ना। हाँ बरीब, उनको इस गद्दे की कोई जरूरत ना से, आप ले लो। क्यों मारा गद्दे किधर लेके जा रहे हैं? हाँ? तारे को पता ना है कि मैं यहाँ सोऊं? अरे ताई जी,
आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप इस पे ना सो सकती अब। क्यों नहीं सो सकूं? अरे आपकी कमर में जो दर्द है ना, उसकी वजह से। आप आइए ना। मन ने पड़ा है कि कमर दर्द के लिए बहुत ही सख्त लकड़े के खाट पे सोना चाहिए। चलो चलो ले जाओ। आप देखना, एक रात बिताओगे ना इस लकड़े की खाट पे, 2 सेकंड में आपकी सारी कमर दर्द खत्म हो जाएगी। आइए सो जाइए, आप आराम करो। ताऊ तारीख निकल गई? ऐसे कैसे निकल गई तारीख हाथ से? अरे जो तारीख आपको देनी थी वो सोनीपत वाले को दी थी, और आयोजन भी उन्हीं के वहां होने वाला है। मैं कितना इंतजार करता, 6 घंटे तक आपका इंतजार किया, और फिर आपका फोन भी नहीं लग रहा था। अरे अपनी बात हुई तो थी, और बाबूजी ने भी आपको फोन किया था कि हमें यही तारीख चाहिए। अरे भाई बात तो हुई थी, पर बाबूजी ने ये नहीं बताया क्या कि मैंने बोला था कि समय पर आ जाना। यहाँ बहुत लोग आवेश है और इनको ज्यादा टाइम मैं नहीं रोक सकता। अब 6 घंटे से ज्यादा क्या रोक सकता हूँ? 3 महीने बाद की बुकिंग करनी हो तो बोलो, अभी कर देता हूँ फटाफट। अरे नहीं, 3 महीने बाद? अरे ना ताऊ ना, 3 महीने बाद तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, सारी मर्जी, मैं तो चला। अब क्या करें? अरे भैया परेशान ना हो, या 10 साल ना हुआ, 1 साल और सही। अरे अगले साल करवा लेंगे ना। हाँ अगले साल करा लेंगे। तू मने जितने प्यार से ये चीज समझा रहा है ना, उतने प्यार से तेरी घर पे बाबूजी और चाचा जी ना सुनने वाले। भाई इसमें हमारी गलती क्या थी? अरे आपकी तबीयत खराब हो गई थी, और ऐसी हालत में मैं आपको यहाँ लेकर कैसे आ जाता? अरे आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभाल लेगा? कोई नहीं सुनने वाला यार। भाई कहाँ ना संभाल लूंगा। चलो अरे चलो। हाँ चल। प्रज्ञा जी, मैं सिर्फ आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैंने तेजी भाई कोई सही इंसान ना लगते हैं। प्रज्ञा जी भी दिल की कितनी साफ है। मैंने उन पे भरोसा करके उनको तेजी भाई से दूर रहने के लिए कहा, तो उन्होंने एक बार में हमारी बात समझ ली, कोई सवाल जवाब भी ना किया। मैं तो प्रज्ञा जी के बारे में पता नहीं क्या ही समझ रहा था, लेकिन प्रज्ञा जी दिल की बड़ी साफ निकली। प्रज्ञा जी, आपने तो बरदान को क्या बेवकूफ बनाया है। वाह, मजा आ गया। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी? कि आपने उसकी बात सुन के कोई बवाल नहीं बनाया। आई लव यू फॉर दैट। तेजी जी, आपको खोने का डर था ना, इसीलिए बवाल नहीं मचाया। ना वो 2 कौड़ी का वरदान मारे को सिखाने चला था कि किससे बात करूं और किससे ना। चलो कोई बात नहीं, मूड खराब ना करो, लो लो ना। इतना समय हो गया, पता ही नहीं लाखा राणा कहाँ रह गए। मेला आयोजन समिति का जो दफ्तर है वहां तक भी नहीं पहुंचे ये। आयोजन तो समझो क्या आज से। लाखा राणा, किधर हो तुम दोनों? हैं, फोन भी नहीं लग रहा। वो बाबूजी, राणा भाई की तबीयत ना अचानक से खराब हो गई थी, तो रास्ते में से इनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। हाय, क्या हो गया मेरे छोरे ने? अरे 2 मिनट चुप कर भगवान। क्यों रे छोरे, तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे हो? हैं? थोड़ी सी तबीयत क्या खराब हुई, सारा काम छोड़ के और अस्पताल चले गए, क्यों? वैसे आप लोगों को पता है कितने जिम्मेदारी का काम सौंपा गया था तुम दोनों को? पूरे गांव में डिंडोरा पिट चुका है कि कल मेला होने वाला है, और आयोजन का पूछो तो कुछ पता ही नहीं। हमारे तो समझ के बारे की होगा क्या? भाई साहब, अब पक्का गांव में ना हम दोनों की बेइज्जती होने वाली है बहुत। अरे वो तो सब ठीक है, पर ये बवाल होगा उसका क्या?
अब आगे क्या होगा? अरे करना के कोई गुनाह तो किया ना। अरे हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे और ये 3 महीने बाद फिर से आयोजन करा लेंगे। लाखा, सारे गांव के सामने इसे लक्की जी का सर झुकते हुए ना देख सकती मैं। बाबूजी, हाँ बोल बेटा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सोच रही थी कि इस मेले के आयोजन में मैं लक्की जी का हाथ बटा दूं। आप मेरा यकीन मानो, मैं आपको निराश ना करूंगी। देखना लक्की जी, यो काम भी हम दोनों साथ में निपटा देंगे, जैसे हमने वैलेंटाइन दिवस पे किया था। बिया कौन सा नया खेल खेल रही है? आप देखना बाबूजी, कुछ अलग ही होगा इस बार मेले में। भाई किसी भी तरीके से करना है करो। अब हमारे को तो लगता है कि मेले का जो आयोजन है ना, वो तो हाथ से निकल गया। कोई और जरूर वहां बुकिंग करके आया होगा। कैसे होगा ये सब? ये कोई आसान काम नहीं है। चाह के बिना कुछ नहीं होने वाला। अरे बाबूजी, जहाँ चाह वहाँ राह। आप देखना, एक एक चीज का इंतजाम हम करेंगे। सिरसा में मनोरंजन पार्क खुला से लट्टू मने बता रहा था, बड़ी चर्चा हो रही से। मेरे ख्याल से वही हमें मेले का आयोजन करना चाहिए। हाँ बड़ो, नाम तो मैंने भी सुना है। यहाँ पास में ही वाटर पार्क खुला है। पार्क का नाम क्या है वो? मनोरंजन पार्क है, वही है ना? हाँ, और जहाँ तक खाने पीने की दुकानें और नाच गाना, यो सब तो हम अपने गांव में ही लगा सकते हैं। कोमल बेटा, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत काम है इसमें लगेगा, और फिर घर का भी काम है। बाबूजी, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी तो हूँ ना, मैं दूंगी बड़ों का साथ, और शंकर जी भी तो हैं, सब मिल बांट के काम कर लेंगे और बढ़िया से आयोजन हो जाएगा। लक्की जी भी तो है, और राणा भैया भी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहना बाबूजी, आपकी उम्मीद से भी अच्छा काम करेंगे हम। बेटा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। चलो ठीक है, सिरसे में जो मेला होगा ना, उसके जिम्मेदार तू और पाड़ होंगे। अरे नाना बाबूजी, जिम्मेदारी तो लक्की जी की है, हम तो बस उनका साथ देंगे। जैसे तेरी मर्जी। अरे लक्की जी, मेरी बात तो सुनो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जब कुछ भी गलत हो जाता है उसके पीछे भी एक वजह होती है। तो किस मिट्टी की बनी है रे? तुमने एक भी पल चैन से बैठा ना देख सकती ना? अरे लक्की जी, मन ने देखा कि आप परेशान थे, इसलिए मन ने कहा कि मैं आपके साथ ये जिम्मेदारी बांटने को तैयार हूँ। जैसे हमने वैलेंटाइन डे पे किया था, माना कि यो मेले का आयोजन उससे 10 गुना बड़ा होगा, पर मन ने पूरा यकीन से के साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। तुझे जो जिम्मेदारी निभानी है निभा, पर भगवान का वास्ता है मारा पीछा छोड़ दे, समझी? मन्ने पता है आपको लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। बोलो, क्या आप इस मेले के आयोजन में मेरा साथ दोगे? बावड़ी है तू। मैं फिर से पूछ रही हूँ लक्की जी। ये हुई ना बात। बाबूजी, बाबूजी, भाई मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूं कि आज से पहले तुम दोनों ने इतना बड़ा आयोजन गांव वालों के लिए तो किया ना होगा। अगर हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बोल। जी थैंक यू बाबूजी, आपका साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर आप टेंशन ना लो, हम यो कर लेंगे।
मारे को यकीन है तुम लोग कर लोगे। फिर तारे पीछे लाखा खड़ा है? तारे को कोई दिक्कत तो आने नहीं देगा ये। हाथ से हाथ बढ़वाएगा, क्यों? लाखा करेगा ना? जी बाबूजी। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह जल्दी उठ के काम बहुत करना है। गुड नाइट। गुड नाइट बाबूजी। चलो लक्की जी, वो रजाई में सो जाते हैं। इस रजाई को ना तू ही ओढ़ के सो जा। साड़ू, हे भोलेनाथ, यो मेले का आयोजन अच्छे से करवा दो बस। प्रज्ञा जी, आप यहाँ पे? ये बात होगी, कोई काम? मैं बस यूँ कहने आई थी कि आपने मारे को वो नसीहत दी थी ना तेजी जी के बारे में, तो मैंने बड़ा गौर किया उस पर और मारे को लगता है कि आप सही हो। तेजी जी से ना थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। जी, आपको हमारी बात सही लगी, मैंने अच्छा लगा। अच्छा तो लगता ही ना, वरना एक बात है, अभी हमारा नाटक होने वाला है तो बात तो होवेगी, पर मास्टर जी यो नाटक के बाद ना मैं उनसे कोई रिश्ता ना रखने वाली। देखिए प्रज्ञा जी, मैंने आपको नसीहत दी, आपने उस पर सोचा, विचार किया, फिर उस पर अमल भी किया, मैंने बहुत अच्छा लगा। ये अगर सच बताऊं तो हमारा मन बिल्कुल ना करता है किसी की निजी मामलों में दखल अंदाजी करने का। आपको दिक्कत से बचाने के लिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा है। जी अरे आप दोनों यहाँ पे? मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया आपको यार। क्या क्या कर रहे हो? और बता सर कैसे? मास्टर जी, हमारे पास ना एक सुझाव से दू। हाँ भरपाई, क्या सुझाव है बताओ। वो क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि भी हमारे गांव में मेला लगने वाला है जी, तो क्यों ना हम इसी मेले में हमारे अंग्रेजी नाटक का प्रदर्शन करें। सिरसा की जूलियट, हिसार का रोमियो, एक साथ हमारे दो दो काम हो जाएंगे। हमारे नाटक का प्रदर्शन भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया भरपाई, बड़ी समझदारी की बात की आपने। थैंक यू। ये लगता है दीदी जी कब तक नाटक कर पाएंगे हम? नाटक ही तो कर रहा हूँ। अब मेरा मतलब है बचपन से तो नाटक कर रहा हूँ। और वरदान सर अब आप देखते जाओ कि तेजी एंड टीम पूरे गांव को कैसे क्रेजी कर देगी। You just wait and watch. तेजी जी, तेजी जी, हमारा मतलब है कि नाटक करने वाले हमारे पास वो कपड़े ना है ना, तो क्या पहनेंगे हम? अरे भरपाई, आप फिक्र ना करो, यहाँ के रंगमंच वाले ना हमारे जानकार हैं। मैं उनसे बात कर लूंगा, शायद शाम तक कपड़े भी आ जाएंगे। और अगर बाई चांस हम लोग की साइज में कोई दिक्कत होती है तो कोमल दीदी है ना, सबकी फिटिंग कर देंगी कपड़ों की। ठीक है? हाँ चलो ठीक है, कपड़ों का तो हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। अब हम रिहर्सल्स कर लें? चलें रिहर्सल्स पे चलें? चलो आओ, चलो भाई आ जाओ। अरे प्रधान सर आइए ना। चलो आइए। प्रसाद। बाबूजी। शंकर बेटा जरा लिफाफा दो। जी बात। कोमल, ये पूरे 5 लाख रुपए रख ले।
भाई मेले का आयोजन करने जा रहे हो, जगह जगह पर पेशगी देनी पड़ेगी, है ना? मैं नहीं चाहता कि पैसों की कमी की वजह से कोई भी काम रुक जाए। हाँ। ठीक से। अरे लाखा। जी बाबूजी। ये 5 लाख रुपए मैंने कोमल बिटिया को दिए हैं, इसके साथ साथ रहियो। ऐसा ना हो कि कल की तरह वो, समझ गया कि नहीं? वो वाटर पार्क का काम तुम दोनों ही देख लो, मैं और पायल व्यापारियों से और ठेले वालों से बात कर लेते। क्यों सही कहा आपने भैया कि अगर हम सब यो काम बांट के कर ले तो जल्दी से और अच्छे से निपट जाएगा, है ना लक्की जी? आपको क्या हुआ, बड़े ढीले ढाले लग रहे हो? आप प्रसाद खाओ लक्की जी, होश और जोश दोनों आ जाएंगे। अरे खा ले पहलवान खा ले, अगर ना खावेगा तो इस तपती धूप में चक्कर आके गिर जावेगा, और जब गिर जावेगा तो काम कैसे करेगा?